किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का बस साइन बदल देंगे, वो हमको दे देगा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सारे प्रॉपर्टीज को मेरे बता देने का मकसद ये है कि आप अगर अदर बुक्स भी ट्राई करते हो, लाइक आर एस अग्रवाल या फिर के सी सिन्हा जैसे, आर डी शर्मा जैसे बुक्स, तो उसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं इन सब के मदद से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी के एक इंपॉर्टेंट से टर्म कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। और इसके जस्ट बाद ही हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज में कॉन्जुगेट का टर्म्स भी आ जाता है, इस वजह से मैंने कॉन्जुगेट को पहले रखा है, मॉडुलस को बाद में। ओके, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट समझते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट्स से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है ये, z के ऊपर में एक ऐसे बार, z के ऊपर में बार दे देंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को बताता है। इसके कहने का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ लोग या फिर कुछ बुक्स में आपको जेड और ऐसे डैश भी मिलेगा, जेड के ऊपर में डैश, ठीक है। या फिर कुछ बुक्स में आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस टर्म में भी, जेड के ऊपर में सी, जेड के ऊपर में सी, तीनों का मतलब सेम ही है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिफरेंट जो साइन दिख रहा है आपको, तीनों का मतलब सेम ही है। क्या तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तमाम साइन जो दिख रहा है, जेड बार या फिर जेड के ऊपर में ये छोटा सा डैश, जेड डैश, या फिर जेड के ऊपर में ये सी, ये तीनों का तीनों सेम ही चीज बता रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में रहता है ना, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदल दो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल के लिख दो, बस वही है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इतना सही बात है गाइस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का बस साइन बदल देंगे, वो हमको दे देगा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जेड बार हो गया a माइनस बी आयोटा। लेट्स से अब कोई हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 2 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा। सिंपल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका z2 का बार अगर लिखना हो तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। सिंपल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 0 आयोटा है, 2 प्लस 0 आयोटा प्योरली रियल है, ये प्योरली रियल है। तो इस z का कॉम्प्लेक्स, इस z का अगर मैं कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ तो 2 माइनस 0 आयोटा हो जाएगा ना। अच्छा, 2 प्लस 0 आयोटा को हम लोग 2 भी तो बोल सकते हैं, और 2 माइनस 0 आयोटा को 2 भी तो बोल सकते हैं। 0 आयोटा तो 0 इंटू आयोटा खत्म, 0 इंटू आयोटा खत्म। तो आप देख रहे हो, एक चीज नोटिस किया आपने कि z और z बार सेम हो गया, z और z बार सेम हो गया। बट कब? जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था प्योरली रियल। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल था तब हमारा z और z बार सेम हो गया ना। और अगर प्योरली इमेजिनरी हो तो देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z3 लेते हैं, लेट्स से 0 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। तो इस z3 का अगर हम मैं बाहर निकालना चाहूँ तो 0 प्लस 6 आयोटा हो जाता है, यानी कि ये मेरा माइनस 6 आयोटा है तो ये मेरा प्लस 6 आयोटा नहीं हुआ सेम। तो एक ही केस है जब मेरा z और z बार, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट सेम होंगे। वो कौन सा केस है? जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। जब हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, देन उस केस में z और z बार क्या होता है? सेम होता है। ये सब बात को हम लोग लिखेंगे। अभी बस सीख रहे हैं कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, डिनोट कैसे करते हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर
कि कॉन्जुगेट को कैसे लिखना है, बस इमेजनरी पार्ट के साइन को बदल करके लिख देना है। इमेजनरी पार्ट के साइन को बदल करके लिख देना है। इमेजनरी पार्ट के साइन को बदल करके लिख देना है। जेड या फिर जेड डैश या फिर जेड के ऊपर में सी, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। हमने सीखा, क्या सीखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस बी आयोटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी कि जेड बार होगा वो ए माइनस बी आयोटा होगा, ये हमने जाना। प्लस दूसरी बात हमने अभी अभी नोटिस की इफ जेड इज प्योरली रियल देन जेड और जेड बार इज एकदम इक्वल होगा ना। जब जेड मेरा प्योरली रियल होता है तो जेड और जेड बार इक्वल होगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 2 + 0 आयोटा है और यहाँ पे जेड बार लेंगे तो 2 - 0 आयोटा। कहने का मतलब ये 2 ही हुआ, ये भी 2 ही हुआ, तो जेड और जेड बार क्या हो गया, इक्वल हो गया। तब जब मेरा जेड क्या था, प्योरली रियल था। तीसरा और एक और प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया जाए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले तो वो हमको जेड देता है वापस से। कैसे, देखिए, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस बी आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट का बात करेंगे तो ए माइनस बी आयोटा होगा, और इस कॉन्जुगेट का भी अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो अगेन हमको इमेजनरी पार्ट का साइन बदलना पड़ेगा, तो ए प्लस बी आयोटा बनेगा। तो ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, यानी कि जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमें क्या दिया, जेड ही तो दिया ना। ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। और अब कुछ बातें हैं। लेट्स से अगर किसी कॉन्जुगेट को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो, लेट्स से Z1 + Z2 को ऐड करके हम इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी कि आप इसे इंडिविजुअल भी Z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करके भी ऐड कर सकते हैं। Z1 + Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा ना, वही Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट होगा। देख लेते हैं हम लोग। लेट्स से Z1 = A + B आयोटा है और Z2 = X + I Y आयोटा है, Y आयोटा है। तो Z1 + Z2 यानी कि A + Z1 + Z2 हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, यानी कि A + B आयोटा प्लस Z2 क्या हो गया मेरा, X + आयोटा Y, इसका कॉन्जुगेट लेना है हमें। तो पहले तो रियल पार्ट को एक साथ कर देते हैं, A + X और प्लस B + Y आयोटा का कॉन्जुगेट, ये बन गया A + B आयोटा के टर्म में। तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि A + X - B + Y आयोटा हो गया Z1 + Z2 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब Z1 का कॉन्जुगेट लें तो Z1 का कॉन्जुगेट यानी कि A + B आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा A - B आयोटा, और अगर Z2 का कॉन्जुगेट लें तो X + I जो Y आयोटा का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा X - Y आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर ऐड कर दे गाइस, तो ये Z1 + Z2 बार को अगर ऐड किया जाए तो ये क्या देगा हमें, A + X - B आयोटा -Y आयोटा। तो अगर A + X तो ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, और Y आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं तो B + Y हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा। तो फाइनली तो Z1 + Z2 का जो बार आया वही Z1 बार + Z2 आया। तो बात ये वाला प्रॉपर्टी बात सही है हमारा। इसी में अब केवल दो ही टर्म नहीं, अगर दो से ज़्यादा यानी कि Z1 + Z2 + Z3 ऐसे करके सो ऑन Zn तक का अगर बार लेना हो, हमें इसका कॉन्जुगेट लेना हो, तो आप इसे इंडिविजुअली भी कर सकते हो। Z1 बार + Z2 बार + Z3 बार प्लस सो ऑन Zn तक का बार इक्वल ही होगा। एक और प्रॉपर्टी, एडिशन साथ ही साथ अगर सब्ट्रैक्शन भी करना हो, Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट लेना हो, तो आप इसे Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो।
छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें सबको नोट करते हुए चलना है आपको, ठीक है। आई होप कि आप कॉपी पेन तो लेके ही बैठे होंगे, ठीक है। एडिशन के टर्म में आप चाहे Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लो या फिर इंडिविजुअली Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ले करके ऐड करो, इक्वली आने वाला है। ये भी वही होता है। इसके भी प्रूफ आप ऐसे ही सिमिलर तरीके से कर सकते हो। Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और बाद से Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर Z1 और Z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल के माइनस कर देना है। आंसर दोनों तरफ मेरा LHS और RHS इक्वली आने वाला है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है क्या, देखते हैं। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट अगर लेना हो तो आप इसे Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो। प्रूफ साहब बहुत आसान है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा इसका। सिमिलर तरीके से आपको Z1 Z2 लेना है और कर लेना है, ठीक है। 6 और केवल ये दो ही नहीं, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू चलते चलते Zn तक के कॉन्जुगेट अगर लेने हो आपको तो आप इसे Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट इंटू इंटू सो ऑन Zn तक के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। को मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा, ओके। अब डिवाइड वाला एक टर्म बच जाता है, ठीक है। तो Z1 का बाय Z2 का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है तो आप इसे इंडिविजुअली Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट बाय भी लिख सकते हो, बट ध्यान रहे यहाँ पे Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Z2 मेरा 0 नहीं हो सकता, बस। तो इन सब के प्रूफ आप कर सकते हो, खुद से करना ज़रूर, ठीक है। सबके लिए स्पेस छोड़ देना या फिर वीडियो पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है करने का, ठीक है। तो इससे एक आइडिया मिलेगा क्या सच में ये प्रॉपर्टीज हाँ सही भी है या नहीं, खुद में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। 7 हो गया, एक 8 नंबर अब ए देख लेते हैं। अब बच गया अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में उसके कॉन्जुगेट को जोड़े तब क्या होगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में अगर उसे कॉन्जुगेट को जोड़ा जाए तो हमें 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z मिलता है। अब ये क्या माजरा है, देखिए Z कहने का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस बी आयोटा है, इसमें अगर मुझे ऐड करना हो इसके कॉन्जुगेट को, यानी कि a माइनस बी आयोटा को, a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा में ऐड करेंगे अगर हम a माइनस बी आयोटा, यानी कि इसमें इसके कॉन्जुगेट को ऐड किया जाए तो क्या हो रहा है, प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा कैंसिल, a प्लस a 2a। तो a मेरा है क्या, रियल पार्ट है ना गाइस। तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया कि नहीं, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलर तरीके से अगर हम Z में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में अगर उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z आयोटा मिलेगा, इसमें आयोटा लगा रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। तो a प्लस बी आयोटा में हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं इसके कॉन्जुगेट कहने का मतलब a माइनस बी आयोटा ना। कॉन्जुगेट कहने का मतलब क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। तो a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, ये हमें देगा 2b आयोटा, यानी कि 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z बी मेरा क्या है, बी मेरा इमेजनरी पार्ट है ना। 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z आयोटा, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z आयोटा। तो बस ये तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ को आपको नोट कर लेना है, सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ना हम लोग मॉडुलस को समझने के लिए भी करने वाले हैं। तो मॉडुलस को समझने से पहले इसको तो रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग फर्दर अब बढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। और हाँ, इतने सारे एक चीज़ और कि इतने सारे प्रॉपर्टीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। कुछ एक आध प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को मेरे बता देने का मकसद ये है कि आप अगर अदर बुक्स भी ट्राई करते हो लाइक आर एस अग्रवाल या फिर के सी सिन्हा जैसे, आर डी शर्मा जैसे बुक्स, तो उसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं
इन सब के मदद से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको भी बता दिए, इसको भी नोट कर लेना है और डिवाइस करना है, ठीक है।